उन्होंने ट्रूडो को कह दिया कि ये तो वैको है, ये तो बेवकूफ है, ये तो वाहियात इंसान है, दिमाग से पैदल है, ब्रेनलेस आदमी है, ये इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं नेबर कंट्री। खासतौर में जी खबरों के मुताबिक नाम आ रहा है पाकिस्तान। इतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की कभी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी जितनी अब रिकॉर्ड की गई है, जितनी अब हुई है। भरी महफिल में उनको नंगा कर दिया गया है। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि दरिंदा मोदी अपनी ही फौज के खिलाफ FIR कटवा रहा है। ये वही फौज है जो कभी घुसकर मारते हैं, कभी गदर मचाते हैं, कहीं टाइगर बन जाते हैं, कहीं LOC पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं, कभी दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत के लिए कुछ भी ले आते हैं। जी ये वही बॉलीवुड फोर्स है जिसका तस्करा मैं पहले भी बड़ी तफसील से कर चुकी हूँ। जनाब, दरिंदा मोदी नफरत और हैवानियत में इस कदर अंधे हैं, जैसे फिल्मों में पाकिस्तान के खिलाफ फिल्माए गए सीन्स को सच समझते हैं, वैसे ही आजादी के नारों से, पाकिस्तान के हक में लगने वाले नारों से इतने खौफजदा, इतने शशो पंच में कि अपने फनकारों पर FIR कटवा रहे हैं। आम खबर शामिल करेंगे। तोसा शरीफ में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, छंगी चेक पोस्ट पर 3 रॉकेट फायर। जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी आएं और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। कि कनाडा के अंदर भी ट्रूडो साहब की कोई इज्जत नहीं है, 1 टके की इज्जत नहीं है, कुत्तों वाला सलूक उनके साथ किया जाता है। क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है। वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ। ये वही कनाडा है जो खालिस्तानियों को कहता है कि भौंको जितना भौंकना है तुम लोगों ने, जितनी बातें करनी है करो, जितना दंगा फसाद करना है करो। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Thousands of Canadian Sikhs gathered in Toronto. They celebrated Vaisakhi or Khalsa Day. Prime Minister Justin Trudeau made an appearance. Notice the slogans as Trudeau took the stage. Khalistan Zindabad. And look at Trudeau's reaction. He smiles as if some teenagers are shouting the lyrics of a Taylor Swift song. Trudeau also got a gift, a ceremonial sword from the organizers. India has condemned this event. It has also summoned Canada's Deputy High Commissioner in New Delhi. Most Canadian Sikhs may not agree with this ideology, but it's getting a lot of patronage, especially from Justin Trudeau. आज जो खबर सामने आ रही है वो सोने पर सुहागे वाला काम कर रही है कि इतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की कभी हिस्ट्री में नहीं हुई होगी जितनी अब रिकॉर्ड की गई है, जितनी अब हुई है। भरी महफिल में उनको नंगा कर दिया गया है और वो कहते हैं ना कपड़े उतार देना, उस तरह की बेइज्जती उनकी हुई है कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे। When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? मुझे तो पहले यही लग रहा था कि इंडिया ही ट्रूडो को बेइज्जत करता है और वर्ल्ड में उसको आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन अब ये भी पता चल गया कि कनाडा के अंदर भी ट्रूडो साहब की कोई इज्जत नहीं है, 1 टके की इज्जत नहीं है, कुत्तों वाला सलूक उनके साथ किया जाता है और खालिस्तानी भी अब उनको मजीद लाइक नहीं करते हैं। ट्रूडो साहब अपना माथा पटक रहे होते हैं किसी तरह से खालिस्तानियों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनसे वोट हासिल किए जाए। अब तो वो भी मुंह नहीं लगा रहे हैं उनको। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार ट्रूडो के साथ हुआ क्या है, आखिरकार ट्रूडो के साथ ऐसा क्या बिहेवियर हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। और वो ये हुआ है कि ओपोजिशन पार्टी लीडर, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर के जो लीडर हैं वो गए थे पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने ट्रूडो को कह दिया कि ये तो वैको है, ये तो बेवकूफ है, ये तो वाहियात इंसान है, दिमाग से पैदल है, ब्रेनलेस आदमी है, ये इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। विदाउट ब्रेन इसको हमने बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। इसकी पॉलिसीज भी वैको, ये खुद भी वैको और इसकी पॉलिसीज को मानने वाले भी वैको। ये हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कब ये गद्दी से उतरे और कब अवाम सुकून में आए। तो इस तरह उन्होंने भरी महफिल के अंदर बेइज्जत किया है जस्टिन ट्रूडो को। और जब ये अल्फाज सुने
पार्लियामेंट में बैठे हुए स्पीकर ने, जिनका ताल्लुक खुद लिबरल पार्टी से है, यानी कि उनका ताल्लुक है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से, तो उन्होंने फौरी तौर पर मना किया और कहा कि किस तरह के अल्फाज तुम प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ना करो सबके सामने इनकी इंसल्ट, बाद में चाहे जितनी मर्जी कर लेना, लेकिन सबके सामने तो लिहाज करो और चले जाओ यहाँ पार्लियामेंट से, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसकी रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा, जो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बेवकूफ और बैकू इंसान है, इसको निकल जाना चाहिए, इसकी पॉलिसीज को अब खत्म हो जाना चाहिए। आखिर ऐसी कोई उन्होंने पॉलिसी बनाई होगी जो आवाम के खिलाफ होगी, जिस पर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी उनको बेइज्जत करके जा रहे हैं और मुंह पर थूक के जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर से स्पीकर ने बोला कि आप चले जाइए और कल आइएगा। जो रिमेनिंग डे था उसमें वो जो अपोजिशन पार्टी लीडर थे उनको शामिल नहीं किया गया, वो चले गए वहां से। लेकिन अब जो बार बार उनको ये बोला जा रहा था कि आप चले जाए यहाँ से, उनके खिलाफ बात ना करें, भाई क्यों बात ना करें और क्यों चले जाए पार्लियामेंट के अंदर से? ये वही कनाडा है जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सिर्फ और सिर्फ कनाडा के अंदर है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बादशाह है कनाडा। तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर गई जब वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से निकल जाओ और ट्रूडो के खिलाफ कोई बयान ना दो? ये वही कनाडा है जो खालिस्तानियों को कहता है कि भौंको जितना भौंकना है तुम लोगों ने, जितनी बातें करनी है करो, जितना दंगा फसाद करना है करो, जितनी मार कुटाई करनी है करो, जितना खून खराबा करना है करो, हम तुम लोग के पीछे खड़े हैं और हम तुम लोग को प्रॉपर सपोर्ट देंगे, हमारा हाथ तुम लोग के सर पर है। जब वो इतने एंटी स्लोगन्स लगाते हैं तब तो कनाडा जो है, जस्टिन ट्रूडो जो है, वो उनको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कि भाई जितना बोलने है बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कनाडा किंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उनको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। और खुद भी अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो को कितनी ही एंटी इंडिया क्यों ना स्टेटमेंट देनी पड़े, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। कि ट्रूडो साहब के पास एक भी प्रूफ नहीं होता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि निज्जर की किलिंग की है भारत में और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, और वर्ल्ड मीडिया जो था वो अपना सर पटक रहा था कि यार प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, लेकिन आओ गाँव शाऊ बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो साहब, उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था। तो तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिखी, और ये भी कहा गया और ये भी कहते हैं कनाडा वाले कि यहाँ पर प्रेस को भी पूरी फ्रीडम है और मीडिया के पास भी जो है वो हर तरह की फ्रीडम मौजूद है। रिसेंटली एक वाकया पेश आया था कि जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई शी जिनपिंग के साथ, और अंदर बैठे हुए इन्होंने आपस में कोई प्लान बनाया और उसको कहा कि जब तक ये प्लान मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिवील नहीं करेंगे, किसी के सामने बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बड़बोले और जो है दिमाग से पैदल जस्टिन ट्रूडो बाहर आते हैं, मीडिया वाले दो चार सवाल रखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग पता नहीं कौन से आसमान पे पहुंच जाता है, कहाँ जा रहा होता है, तो वो फौरन से जो है वो हर चीज उल्ट करके बता देते हैं। और जब शी जिनपिंग उनके सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू पागल है, कि मेरे साथ तेरी क्या बात हुई थी और तुम यहाँ पर आकर क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो ट्रूडो साहब फौरन रिप्लाई दे देते हैं और फौरन इस बात का सबूत दे देते हैं कि जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे तो ट्रूडो साहब जो है वो खालिस्तानियों को मनाने में लगे हुए थे और उनके तलवे चाटने में लगे हुए थे। तो इस बात का प्रूफ वो खुद ही दे देते हैं कि उनमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने शी जिनपिंग को भी कह दिया, जो जिनका ताल्लुक चाइना से, उनको कह दिया कि डोंट वरी, हमारा मीडिया बहुत आजाद है और कनाडा में इस तरह की कोई बात नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कैनेडियन मीडिया है, तो फिक्र ना करें, जो हमारा प्लान है वो हमारा प्लान ही रहेगा। तो कुछ इस तरह की हरकतें जो थी वो सामने आई और